नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में समाहित या सम्मिलित जो है वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 16वें, 17वें और 18वें श्लोक के बारे में। 16वां श्लोक, 17वां श्लोक और 18वां श्लोक उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा है जिस क्रम में हम लोग पहले पठन पाठन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो महर्षि नारद हैं वे महर्षि वाल्मीकि के सामने एक ऐसे व्यक्तित्व का दिग्दर्शन करा रहे हैं जिस व्यक्तित्व को हम एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में परिगणित कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि की इच्छा ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने की है और महर्षि नारद ऐसे ही व्यक्ति के रूप में श्री राम का दिग्दर्शन करा रहे हैं, उनके गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 16वें श्लोक में यहाँ पर श्री नारद जो हैं वे कहते हैं, सर्वदा भी गतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। इसको एक बार लय में बोलते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर अनुष्टुप छंदों का प्रयोग किया गया है, तो अनुष्टुप छंद के अनुसार जो इसकी लय होगी वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। सर्वदा भी गतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। तो देवर्षि नारद जो हैं वे महर्षि वाल्मीकि के समक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समुद्र के समान गंभीर बताते हुए इस श्लोक में कहते हैं। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, समुद्र सिन्धुभिः इव सर्वदा सद्भिः अभिगतः आर्यः सर्वसमः च सदैव प्रियदर्शनः। समुद्रः सिन्धुभिः इव, जैसे समुद्र नदियों से ऐसे ही, कि जिस प्रकार से समुद्र जो है वो नदियों से घिरा हुआ होता है, समुद्र में जो पानी पहुंचता है वह नदियों के माध्यम से ही पहुंचता है। समस्त नदियों का जो आश्रय स्थल है या समस्त नदियां जो हैं जिसको प्राप्त करती हैं, अंत में जो उनका अंतिम लक्ष्य होता है वह समुद्र ही होता है। उसी प्रकार से सर्वदा सद्भिः अभिगतः, इसी प्रकार से सर्वदा हमेशा सद्भिः सज्जनों के द्वारा अभिगतः जो श्री राम हैं वे घिरे रहते हैं। सज्जनों के आश्रय स्थल के रूप में श्री राम ही हैं। सज्जनों को यदि कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई संदेह है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसको दूर करने के लिए वे समस्त लोग जो हैं वे श्री राम की ओर ही उन्मुख होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र की ओर उन्मुख होती हैं, समुद्र की ओर अग्रसर होती हैं, समुद्र को अपना आश्रय मानती हैं, समुद्र को अपना पिता या स्वामी मानती हैं, उसी प्रकार से श्री राम को ये समस्त सज्जन लोग जो कि अच्छा आचरण करते हैं, साधु संगतियों से युक्त होते हैं, ऐसे लोग घिरे रहते हैं, अर्थात उनके आसपास सन्निहित रहते हैं। वे अपनी समस्याओं का समाधान श्री राम के माध्यम से ही करवाना चाहते हैं। इसी के आगे वो कहते हैं कि सह आर्य, वे आर्य हैं, आर्य अर्थात श्रेष्ठ, सर्वसमा एवं, सभी के लिए समान भाव रखने वाले, अर्थात सभी के प्रति समान भाव के साथ में उनका उनके हित चाहने वाले, उनका कल्याण करने वाले, ऐसे हैं श्री राम। सदा एव प्रिय दर्शन, और सदा ही प्रिय दर्शन मालूम होते हैं, अर्थात सदा ही प्रिय दर्शन होते हैं। अगर उनको देखने वाला हर व्यक्ति उनके प्रति आकृष्ट होता है, उनके प्रति एक ऐसे भाव से युक्त होता है कि वास्तव में अगर मैंने इनको देखा, इनके दर्शन मुझे हो गए हैं, तो समस्त पुण्यों को मैंने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार के हैं श्री राम। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में महर्षि नारद जो हैं वह महर्षि वाल्मीकि को कहते हैं कि श्री राम जो हैं वो एक इस प्रकार के व्यक्तित्व है जो कि नदियों से समुद्र की तरह सर्वदा सत्पुरुषों से घिरे हुए रहते हैं। वे उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं और सब जनों में समदर्शी प्रतीत होते हैं। इसी के पश्चात 17वां श्लोक जो है उसमें कहते हैं, स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्य धैर्येण हिमवान इव।
इसको यदि हम लय में बोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से बात कर सकते हैं, इस प्रकार से बोलेंगे, स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव। देवर्षि नारद इस श्लोक में श्री राम के अतुलनीय गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और क्रोध में कालाग्नि के समान बताते हैं। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार से होगा, सहच सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः गांभीर्ये समुद्र इव धैर्येण हिमवान इव वर्तते। सहच और वह राम, श्री राम, सर्वगुणोपेतः समस्त गुणों से अलंकृत हैं, समस्त गुणों से युक्त हैं। कौशल्यानंद वर्धनः कौशल्या के आनंद का वर्धन कराने वाले हैं, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गांभीर्ये समुद्र इव गंभीरता में समुद्र के समान है। धैर्येण हिमवान इव और धैर्य में हिमालय की तरह है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस श्लोक में उन्हें सबसे पहली बात कि सभी गुणों से युक्त बताया गया, कौशल्या के आनंद का वर्धन करने वाला बताया गया, गंभीरता में समुद्र के समान बताया गया और धैर्य में हिम के समान, हिमालय के समान बताया गया। जिस प्रकार से हिमालय जो है वो हर परिस्थिति में अडिग खड़ा रहता है, धैर्य को धारण किए रहता है, चाहे किसी भी तरह का की परिस्थितियों से वह ग्रस्त हो, किसी भी तरह का मौसम वहाँ पर हो, तो जिस प्रकार से उसमें एक धैर्य का भाव है, इसी प्रकार से श्री राम में भी वह धैर्य अडिग रूप से विद्यमान रहता है। जिस प्रकार से समुद्र जो है वो बहुत गंभीर हैं, बहुत गहरे हैं, उसी प्रकार से श्री राम के भाव विचार भी अत्यंत गंभीर होते हैं। वे बहुत सामान्य चिंतन नहीं करते, बल्कि किसी भी समस्या, किसी परिस्थिति का वह गंभीरता के साथ चिंतन करते हैं और उसी के अनुसार वे आचरण करते हुए उस समस्या के समाधान की ओर अग्रसर होते हैं। इसी के पश्चात जो 18वां श्लोक है, अष्टादश श्लोक, उसमें वे कहते हैं, विष्णुना सदृशो वीर्य सोमवत् प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। इसको एक बार हम लय में बोलेंगे बच्चों, विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रिय दर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। देवर्षि नारद जो है वे श्री राम के अतुलनीय गुणों का वर्णन करते हुए इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि अन्वय इस प्रकार से करेंगे, वीर्ये विष्णुना सदृशः सोमवत् प्रिय दर्शनः क्रोधे कालाग्नि सदृशः क्षमया पृथ्वी समः वर्तते। वीर्य, वीर्य में, ताकत में, बल में, शक्ति में, पराक्रम में विष्णुना सदृशः वे विष्णु के समान है। वैसे उनको विष्णु का अवतार ही माना जाता है और यहाँ पर विष्णु का अवतार न बताते हुए उन्होंने ये कहा है कि वे विष्णु के सदृश हैं, विष्णु के समान हैं। सोमवत् प्रिय दर्शनः वे चंद्रमा की तरह प्रिय दिखाई देते हैं, प्रिय दिखने वाले हैं। अर्थात जिस प्रकार से चंद्रमा जो है वो शीतलता प्रदान करता है, हमें आनंदित करता है, उसी प्रकार से राम का दर्शन भी आनंद को देने वाला है, प्रियता को उत्पन्न करने वाला है। क्रोधे कालाग्नि सदृश, लेकिन जब श्री राम क्रोधित होते हैं अपने शत्रु पर तो वे क्रोध में कालाग्नि, प्रलयाग्नि के समान, ऐसी अग्नि के समान जो कि काल बना सकती है, यम के समान मृत्यु का हरण कर लेती है, उस प्रकार से काल के समान, यम के समान, यमराज के समान, प्रलय के समान उस अग्नि से युक्त वे हो जाते हैं। क्षमया पृथ्वी समः, और क्षमा में अर्थात सहनशीलता में, अन्यों को माफ करने में, क्षमा करने में, सहन शक्ति से युक्त होने में वे पृथ्वी समः, पृथ्वी के समान हैं। तो इस बार हम देखते हैं कि इन 3 श्लोकों में जो हमने आज पढ़े 16, 17 और 18 श्लोक, इन श्लोकों में भी श्री नारद ने राम के ही उन गुणों को ही और अधिक विस्तारित किया है और वाल्मीकि को यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है
कि वास्तविक रूप में आप जिस श्रेष्ठ व्यक्तित्व के बारे में चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति इस धरा पर हैं, विद्यमान हैं, और निश्चित रूप से वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक गुण का अनुगमन और ग्रहण हर मानव के लिए अत्यावश्यक है। तो आज हमने 16, 17 और 18वें श्लोक का पाठ किया, उनका अध्ययन किया। बालकांड के प्रथम सर्ग में से आप इसका अध्ययन जारी रखें और किसी भी तरह की समस्या के लिए निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। भवतां सर्वेषां धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।